अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। सर पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिमांड को पढ़ा, तो आज हम लोग सप्लाई को पढ़ने वाले हैं बेटा। एक चीज़ जो आप लोगों ने पहले से पढ़ी भी होगी कि बेटा जो सप्लाई है वो आपका सप्लायर जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। वो आपका सप्लायर जनरेट कर रहा होता है। आए बेटा पढ़ते हैं सर भी आपके पास सप्लाई असल में है क्या चीज़। देखें, सप्लाई जो है आपके पास, इसके अंदर भी सेम वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि भाई ये क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है विच सप्लायर्स आर विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस और सेल एट अ गिवन टाइम एंड प्राइस, ठीक है। सर अगर मैं डिमांड की बात कर रहा था बेटा, सारी की सारी चीज़ें वही थी। सर सप्लाई की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बेटा सप्लाई के अंदर सबसे पहले वो सप्लायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो क्या बात कर रहा है बेटा, सप्लायर की बात कर रहा है। अब सर सप्लायर जो है इसका मेन कंसर्न क्या है बेटा। सप्लायर का जो मेन कंसर्न है बेटा वो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी है। वो आपके पास क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब सर सप्लायर आपके पास कर क्या रहा होता है, सर सप्लायर आपके पास कर ये रहा होता है बेटा, ये प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सर प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एंड इस प्रोडक्शन के लिए उनको चाहिए रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की मदद से बेटा ये लोग प्रोडक्शन करेंगे। तो सर प्रोडक्शन के बाद बेटा गुड्स और सर्विसेज को वो मार्केट में लेकर आते हैं, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज को ये लोग मार्केट में लाते हैं। अब देखो यहाँ पर बेटा समझने की चीज़ है। सर सप्लाई जनरेट कौन कर रहा है बेटा, सिंपल सी बात है, सर सप्लायर कर रहा है। सप्लायर का मेन कंसर्न बेटा प्रॉफिटेबिलिटी है। सर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या करता है बेटा, वो प्रोडक्शन करता है। एंड प्रोडक्शन के लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए। एंड प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स और सर्विसेज वो मार्केट में लाता है। ये सिंपल सी चीज़ है, सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब सर देखें, जब वो उसको प्रोडक्शन जनरेट करनी है तो बेटा ये जो रिसोर्सेज हैं ये इसकी एबिलिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। सर मेरे पास रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, जो भी मैं चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ उसके लिए अगर मेरे पास रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे तो मेरे पास मैं उतना रिच हूँगा, ठीक है। और उतने ज़्यादा मेरे पास एबिलिटी टू प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और उतने ही ज़्यादा बेटा मैं चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाऊँगा। सर जब मेरे पास एबिलिटी टू प्रोड्यूस होगी बेटा, मैं प्रोडक्शन करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर लूँगा। अब सर ये गुड्स एंड सर्विसेज बेटा प्रोड्यूस करके मेरे पास आ जाएंगी, इसको मैं स्टॉक का कहता हूँ या मैं इसको इन्वेंट्री कहता हूँ, ठीक है। इसको मैं स्टॉक स्टॉक या अपने पास इन्वेंट्री कहता हूँ। कि मैं कहता हूँ कि भाई ये मैंने अपने पास स्टॉक या इन्वेंट्री मैंने अपने पास तैयार कर ली है। अब सर सिचुएशन देखे यहाँ पर है कि सर जितनी भी मेरे पास प्रोडक्शन हो चुकी है बेटा वो मेरे पास स्टॉक कहलाता है, ठीक है। मेरे पास एबिलिटी थी, मैंने चीज़ों को प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। प्रोड्यूस करने के बाद बेटा मैंने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की, मेरे पास ये स्टॉक बन चुका है। अब सर इस स्टॉक में से मैं देखूंगा मेरी विलिंगनेस कितने की है, मेरी विलिंगनेस कितने की है, ठीक है। सर विलिंगनेस मेरे पास क्या है बेटा, विलिंगनेस मेरे पास मैं देखूंगा इस टाइम मेरे पास हालात हैं कि नहीं है। सर विलिंगनेस की बेस के ऊपर जितनी चीज़ें बेटा मैं सेल करने के लिए लाऊंगा, जितनी चीज़ों की मेरे पास विलिंगनेस होगी सेल आउट करने की बेटा, ये मेरे पास सप्लाई कहलाती है। ये मेरे पास सप्लाई कहलाती है। तो सर इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो वही आपके पास डिमांड वाली चीज़ें। सर डिमांड के अंदर क्या था बेटा, डिमांड के अंदर क्या था, आपको मेन कंसर्न बताया गया था। डिमांड के अंदर आपके पास कंज्यूमर को रिप्लेस कर दिया सप्लायर ने, ठीक है। सप्लायर के लिए मेन चीज़ बेटा प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कि कंज्यूमर के लिए क्या थी बेटा, आपके पास अफोर्डेबिलिटी थी। सर प्रॉफिटेबिलिटी बेटा उसके पास एक चीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी कब, उसका जो कंसर्न है इसको पूरा करने के लिए बेटा एक ही चीज़ है कि सर प्राइसेस हमेशा हाई होनी चाहिए। सर प्राइसेस हाई होंगी तभी बेटा वो अपने पास इन चीज़ों का बेटा मार्जिन जो है, प्रॉफिट है बेटा, वो जनरेट कर पाएगा, ठीक है। अब सर इन्हीं सप्लायर्स की वजह से बेटा उसके पास फॉर एग्जांपल एबिलिटी टू प्रोड्यूस हम लोगों ने पढ़ी, फिर इसी की बेस के ऊपर बेटा हम लोगों ने देखा कि स्टॉक आपके पास क्या होता है, फिर उसमें विलिंगनेस की वजह से हमारे पास सप्लाई आ गई। तो सर मैं कह सकता हूँ कि सर सप्लायर, सप्लाई के लिए बेटा सप्लायर होना चाहिए, ठीक है। उसमें एबल टू प्रोड्यूस भी होना चाहिए एंड प्लस उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए, ठीक है। एबल टू प्रोड्यूस बेटा आपकी प्रोडक्शन तो कर देगी, लेकिन विलिंगनेस नहीं होगी तो वो चीज़ मेरे पास स्टॉक में पड़ी रहेगी। एंड तब जाके बेटा ये मेरे पास सप्लाई जनरेट होती है। यहाँ तक मेरे साथ हैं, समझ चुके हैं कि सर मेरे पास सप्लाई क्या चीज़ है। आए बेटा इसको पढ़ते हैं दोबारा, ठीक है।
एंड रेस्ट को दोबारा डिटेल में पढ़ते हैं। सर सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच सप्लायर्स आर विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस और सेल एट अ गिवन टाइम एंड प्राइस। सप्लाई इज द पोर्शन ऑफ स्टॉक, बेटा वो वही बात कर रहे हैं कि सर सप्लाई आपकी स्टॉक का वो पोर्शन होता है ऑफर्ड फॉर सेल एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्राइस एंड टाइम। ठीक है कि सर आपके पास एबिलिटी थी तो आपने प्रोड्यूस कर ली, अब वो स्टॉक है बेटा। जब आपकी विलिंगनेस उसमें ऐड होगी कि भाई कब वहाँ से माल निकालना है कब नहीं निकालना, बेटा इस जुमले को सुनना है कि सर जब मेरी विलिंगनेस होगी तभी बेटा मैं वहाँ से माल निकालूंगा और बेचने की तरफ जाऊँगा। तो मेरी विलिंगनेस बेटा मेरी सप्लाईज बढ़ाएंगी और वही विलिंगनेस कभी कभी ना कभी मेरी सप्लाई कम करेंगे। सर विलिंगनेस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? सर विलिंगनेस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? जैसे ही एक चीज़ का प्रॉफिट मुझे ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे मुझे फील होगा कि यार अब मुझे मार्जिन अच्छा मिल रहा है, बेटा मेरी विलिंगनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है वो? सप्लायर इज फुलफिल्ड बाय द सप्लायर प्रोड्यूसर और फर्म, सो द मेन कंसर्न इज प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो बेटा स्टॉक की अब हम लोग स्टॉक पढ़ेंगे तो हमें स्टॉक समझ भी आएगा। स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड हेल्ड बाय अ प्रोड्यूसर। सब प्रोड्यूसर आपके पास वो सप्लायर ही है कि एक प्रोड्यूसर बेटा कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को जो प्रोड्यूस कर लेता है और अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, फॉर द फ्यूचर सेल और यूज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस एक्सपेक्टेशंस और स्टोरेज कॉस्ट। सर ये जो आपके पास चीज़ है बेटा ये आपकी विलिंगनेस के साथ लिंक हो रही है। ठीक है कि भाई फ्यूचर के लिए वो रख लेता है, तो बेटा ये जो आपके पास चीज़ है ये आपके पास सप्लाई कहलाती है। यहाँ तक मेरे साथ है। अब बेटा फंक्शंस के ऊपर आते हैं। सर फंक्शंस के ऊपर आपके पास क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके सप्लाई को कम या ज़्यादा कर रही होती हैं। ठीक है, तो सर इसके अंदर भी हमारे पास वही चीज़ है कि बहुत सारे फैक्टर्स आपके पास होते हैं। देयर आर सम फैक्टर्स which directly or indirectly affect the supply of a product, which will discuss price we will assume other factors are constant, and when we will discuss other factors we will assume price is a constant factor। बेटा वही चीज़ है। ठीक है कि सर जब हम लोग फैक्टर्स को पढ़ने लगे हैं तो सर बाकी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हम लोगों ने खेलना कैसे है बेटा? हम लोगों ने खेलना कैसे है बेटा? हम लोगों ने सिंपल ऐसे खेलना है कि जब हम लोग प्राइस की बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो हम अदर फैक्टर्स को नहीं काउंट करेंगे, और जब हम लोग अदर फैक्टर्स की बात करेंगे बेटा हम लोग प्राइस की बात नहीं कर रहे होंगे। सिंपल। ठीक है, आइए बेटा सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कि सर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर क्या सिचुएशन है। ठीक है, सप्लायर होना चाहिए। ठीक है, सप्लायर के लिए बेटा सप्लायर के लिए जब भी, अब देखें इस प्राइस को हम लोग समझते हैं कि सर प्राइस की वजह से क्या आप विलिंगनेस कैसे बढ़ जाती है। विलिंगनेस कैसे बढ़ जाती है? देखें सप्लायर है ना ये, सर इसने प्रोडक्शन की होगी, इसने प्रोडक्शन के लिए क्या किए होंगे बेटा? रिसोर्सेज यूज़ किए होंगे। ये रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए बेटा ये कोई ना कोई कॉस्ट पे कर रहा होगा। सर फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, किस चीज़ की बेटा प्रोडक्शन करवाते हैं? सर मैं 250 सीसी गाड़ी की प्रोडक्शन कर रहा हूँ। बेटा इसकी मुझे कॉस्ट क्या लगी होगी? सर इसकी मुझे कॉस्ट क्या लगी होगी बेटा? मैंने लैंड एक्वायर की होगी, बेटा मैंने इंजीनियर्स बुलाए होंगे, तो मैंने लेबर एक्वायर किए होंगे, बेटा मैंने अपने पास कैपिटल होगा, बेटा मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की होंगी। ठीक है, लैंड वाला मुझसे 100 रुपये ले गया होगा, लेबर वाला बेटा मुझसे 200 रुपये ले गया होगा, कैपिटल के मैंने 100 रुपये दे दिए होंगे, सेम बेटा मैंने 300 रुपये फॉर एग्जांपल ये दे दिए होंगे, 300 400 500 600 700, बेटा 700 रुपये मैंने, ये मेरी कॉस्ट है। सर ये मुझे रिकवर करने ही करने, ये मुझे बेटा रिकवर करने ही करने। अब सर सामने 250 सीसी जो है ये मार्केट के अंदर इसकी क्या प्राइस है बेटा? ये मेरे हाथ में नहीं है। इसकी जो प्राइस है 250 सीसी की बेटा जो प्राइस है ये मेरे हाथ में कभी भी नहीं है, ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस कर रही होती है। या फिर सिचुएशन आपके पास ऐसे बन जाती है कि भाई जो कोई एक मार्केट के अंदर इंडस्ट्री कोई प्लेयर होता है बेटा वो इसको डिसाइड कर रहा होता है। अब हमारे कंट्रोल में क्या चीज़ें हैं? हमारे कंट्रोल में बेटा ये आपकी ये कॉस्ट है। हमारे कंट्रोल में क्या है? एज ए प्रोड्यूसर ये कॉस्ट है। सर ये मेरे हाथ में नहीं है। अब सर फॉर एग्जाम्पल पहला सिनेरियो ऐसा है कि ये प्राइस मेरे पास 1000 रुपये की है, बेटा 1000 रुपये की है, 700 रुपये मेरी जेब से लग रहा है, 1000 रुपये मैं कमा रहा हूँ, तो बेटा मेरे पास 300 रुपये मेरी जेब में एक्स्ट्रा आ रहा है। ये जो 300 रुपये मेरी जेब में एक्स्ट्रा जो मार्जिन में गेन कर रहा हूँ, ठीक है, ये बेटा मेरी विलिंगनेस को, ये चीज़ बेटा मेरी विलिंगनेस के हिसाब से लिंक कर रहा है। ये चीज़ मेरी विलिंगनेस है। विलिंगनेस इन अ सेंस ऐसे है कि 300 रुपये मुझे दिख रहा है तो मेरी विलिंगनेस पीक पे होगी और मैं सप्लाई करता हुआ जाऊँगा। फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर क्या होता है बेटा, ये प्राइस तो मेरे पास ही है, प्राइस तो चेंज नहीं हो रही। मार्केट के अंदर बेटा ये जो चीज़ है 1000 रुपये से मार्केट के अंदर ये चीज़, एक सेकेंड, अच्छा बच्चों,
तो सर मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल ये 1000 रुपये की बजाय अब बेटा ये चीज़ बिकना शुरू हो जाती है 750 रुपये। सर मैंने स्टॉक बना के रखा हुआ है, किसी भी एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से 700 की चीज़ जो पहले 1000 में बिक रही थी, सर प्राइस इसकी कम हो जाती है, तो मुझे बेटा अब सिर्फ 50 रुपये बिक रहे हैं, 50 रुपये सॉरी बच रहे हैं मुझे। तो मैं क्या करूँगा, फॉर द टाइम बिंग चलाने के लिए मैं अपनी सप्लाई कम कर दूंगा। जहाँ मैं पहले 10 मोटरसाइकिल मैंने शोरूम पे खड़े किए हुए थे, अब मैंने क्या कर दिया बेटा, अब मैंने वहाँ से फॉर एग्जांपल 10 की बजाय 3 खड़े किए होंगे, 4 खड़े किए होंगे, कि एटलीस्ट मेरा हिसाब किताब चलता रहे, मेरी ये कॉस्ट ना आई मीन फंसे ना। तो कहने का मतलब ये है बेटा, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सर जैसे जैसे ये प्राइस मेरे पास कम हो रही है बेटा, मेरी विलिंगनेस कम हो रही है। जैसे मेरी विलिंगनेस कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली मैं स्टॉक से चीज़ें कम निकालना शुरू कर दूंगा। तो मीन्स मेरी जो सप्लाई है वो मेरे पास कम होना शुरू हो जाएगी। एम आई क्लियर? ठीक है, यहाँ तक मेरे पास चीज़ें क्लियर हैं। तो सर कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि सर ये कहना क्या चाह रहा है, हायर प्राइसेस जो होंगी बेटा, हायर जो प्राइसेस होंगी, ठीक है, वो आपके पास इंसेंटिवाइज प्रोड्यूसर्स टू सप्लाई मोर मींस कि बेटा उनकी जो विलिंगनेस होगी वो बढ़ेगी, एंड विच ड्यू टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन 300 रुपये मुझे दिख रहा है जो कि विलिंगनेस बढ़ाएगा, पीक पे लाएगा, जो कि आपके पास सप्लाई बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं। तो बेटा ये आपके पास इन्वर्स रिलेशन है। सर ये आपके पास इन्वर्स रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अब देखो, किसी भी एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से, जैसे ये 700 रुपये था, गवर्नमेंट ने बेटा टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा दिया फॉर एग्जांपल 200 रुपये के ऊपर। चीज़ बेटा अभी भी आपके पास 1000 रुपये की बिक रही है। चीज़ कितने की बिक रही है बेटा? 1000 रुपये की बिक रही है फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा मैं 300 रुपये कमा रहा था, गवर्नमेंट ने बेटा 200 रुपये टैक्स बढ़ा दिया, तो ये चीज़ हो गई बेटा 900 रुपये की। तो यहाँ बेटा मुझे सिर्फ 100 रुपये के बच रहे हैं। बेटा अगेन मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बेटा कम हो रही है, तो बेटा मेरी जो विलिंगनेस होगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब प्राइस आपकी बढ़ती है तो उससे क्या होता है बेटा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपके पास कम हो रही है, जिससे लोअर कॉस्ट इंक्रीज सप्लाई। ठीक है, तो बेटा आपके पास अगर फॉर एग्जांपल हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, तो सप्लाई आपकी फॉर एग्जांपल रिड्यूस हो रही है, ठीक है, और अगर कॉस्ट आपकी कम हो जाती है तो बेटा सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। सर ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा मैंने बाय चांस कॉस्ट के अंदर बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही मैंने ऐड ऑन कर दिया था। तो अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं आपके पास, सर इसकी वजह से देखें आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो जब कॉस्ट बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली पहले ही पढ़ कर आ चुके हैं कि इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। सर अगर हम लोग चलते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। सर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है बेटा, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है? सर टेक्नोलॉजी के अंदर ये होता है बेटा, कॉस्ट आपके पास सेम लग रही है, बट प्रोडक्शन आपके पास टेक्नोलॉजी में बढ़ जाती है। प्रोडक्शन आपके पास टेक्नोलॉजी में बढ़ जाती है, जो कि आपका स्टॉक बढ़ा देता है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली बेटा आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ जाती है। ठीक है, कोई प्रोडक्शन आपके पास पहले फॉर एग्जांपल 700 रुपये में मैं एक बाइक तैयार कर रहा था, अब 2 बाइक के ऊपर बनाने के लिए मुझे 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बेटा ऑन एवरेज मेरी कॉस्ट कम हो रही है। सही है सर। जहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा आपकी कॉस्ट बढ़ाते हैं, सब्सिडीज बेटा आपकी कॉस्ट कम करती है। कॉस्ट कम मतलब मेरा मार्जिन बढ़ रहा है। बेटा मार्जिन मेरे पास बढ़ रहा है तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर मेरे पास बढ़ रही है तो बेटा मेरी विलिंगनेस बढ़ रही है, और विलिंगनेस बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली बेटा मेरी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? अगर मार्केट के अंदर किसी चीज़ के नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बेटा वो आपकी सप्लाई भी बढ़ाना शुरू कर देंगे। यहाँ तक मेरे साथ हैं सर? ये आपके पास सप्लाई और उसके फैक्टर्स थे। अब बेटा हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले हैं। सर जिस तरह पिछला मेरे पास जो लॉ था वो उसके मेन कंसर्न बेटा आपके पास अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो इसी तरह बेटा लॉ ऑफ सप्लाई भी मेन कंसर्न आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सर वही चीज़ें सेट्रस पेरिबस एज प्राइसेस इंक्रीजेस। प्राइस अगर किसी चीज़ की इंक्रीज होती है तो मेरी असम्पशन क्या है बेटा, सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो कॉस्ट मेरी फिक्स रहेगी, तो मेरा मार्जिन बढ़ जाएगा। जब मार्जिन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बेटा द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सटेंड्स, मेरी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्राइस मेरे पास कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वांटिटी सप्लाइड भी मेरे पास कम हो जाएगी। सर ये मेरे पास थ्योरेटिकल था। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पे जाता हूँ तो इसमें बेटा देखें मेरे पास, सर जब एक चीज़ की प्राइस 10 रुपये थी तो सर मैं 100 की सप्लाई जनरेट कर रहा था, क्वांटिटी मेरे पास 100 की थी। सर जैसे उसकी प्राइस 20 पे शिफ्ट हुई, बेटा ये भी मैंने अपने पास बढ़ाना शुरू कर दिया। सर 20 से मैं 30 पे आया, बेटा ये भी मेरे पास बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो सर मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि दोनों के अंदर बेटा आपके पास दोनों साइडों के ऊपर सेम डायरेक्शन है, कि जैसे जैसे मेरे पास प्राइस बढ़ती हुई चली जा रही है बेटा क्वांटिटी भी मेरे पास बढ़ती हुई चली जा रही है। आए ज़रा इसको समझते हैं।
डायग्राम की मदद से। सर डायग्राम की मदद से अगर मैं समझ रहा हूँ, तो जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं बेटा, जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं सर, वो हमेशा यहाँ आता है। क्यों? क्योंकि सर जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमेशा इस एक्सिस पे आएगा, और जिसकी बेस पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो हमेशा इस एक्सिस पे हमारे पास आता है। तो सर हम डिस्कस किसको कर रहे हैं बेटा? क्वांटिटी को। तो सर क्वांटिटी में मेरे पास 100, 200, 3, 4 एंड 500। सर मेरे पास आ जाता है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक हो गया बेटा। अब देखें, मेरे पास जो पहला है वो 10 और 100 का है। तो सर 10 और 100 के हिसाब से बेटा मैं इसको इन दोनों को ऐसे मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, अगले पे देखते हैं। सर 20 एंड 200। सर ये 20 एंड 200। अब देखें, मैं 10 से यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ, तो सर 100 से भी मैं यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। सर दोनों साइडों के ऊपर देखें तो मैं सेंटर से बेटा अवे मूव कर रहा हूँ। दोनों पे क्या देखें, मैं सेंटर से अवे मूव कर रहा हूँ सर, इस एक्सिस पे भी उस एक्सिस पे भी। मीन्स कि ये सेंटर था, मैं इस साइड पे भी बेटा इस तरह मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर भी इस तरह मूव कर रहा हूँ। तो सर मैं सेम डायरेक्शन पे बेटा मेरी मूवमेंट चल रही है। और अगर सेम डायरेक्शन पे मेरी मूवमेंट चल रही है, और अगर सेम डायरेक्शन पे मेरी मूवमेंट चल रही है, तो मैं कह सकता हूँ बेटा दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों में बेटा सेम डायरेक्शन का रिलेशन है। दोनों जो आपके पास गुड्स या फिर दोनों वेरिएबल जिसको आप डिस्कस कर रहे हो बेटा, वो आपके पास सेम डायरेक्शन के हैं। ठीक हो गया। देन फिर मेरे पास आता है 330 और 300, 40 एंड 400 एंड सर 50 एंड 500। सर इस तरीके से अगर मैं देखूं तो बेटा ये मेरे पास ऐसे करके कर्व बन जाता है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि बेटा दोनों के दरमियान में आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो सर ये आपके पास हो गया। अब बेटा हम लोग चेंजेस को पढ़ने जा रहे हैं। सर चेंजेस यहाँ पर अगेन बेटा सेम चीज़ है। सर अगर मैं चेंजेस की बात करता हूँ बेटा, अगर मैं चेंजेस की बात करता हूँ सर, यहाँ पर अगेन बेटा वही चीज़ है। ठीक है, अगेन सर मेरे पास वही चीज़ क्या है कि सर चेंजेस को मैं अगेन प्राइस वर्सेस अदर फैक्टर्स के ऊपर जाता हूँ। ठीक है सर, प्राइस के अंदर मेरे पास प्राइस भी चेंज हो रही है, क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। अदर फैक्टर्स में प्राइस मेरे पास फिक्स रहेगी, क्वांटिटी मेरे पास चेंज होगी। तो सर यहाँ पर बेटा जो मेरे पास कर्व बन रहा है, तो सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं मूवमेंट शो करवा रहा हूँ। ठीक है, या तो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ या फिर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। सर इसके ऊपर सिचुएशन ये है कि बेटा मेरे पास या तो एक पहला कर्व ये बनेगा है, या तो फिर मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ या फिर मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। सर इसमें एक साइड मेरे पास फिक्स है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर बेटा आपको शिफ्ट देखने को मिलता है। तो सर यहाँ पे दोनों साइडें चेंज हो रही हैं, तो इसको आप मूवमेंट का नाम दे सकते हो। सेम वही चीज़ें, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सेम वही चीज़ें बेटा। इसी की बेसिस के ऊपर मैं इलास्टिसिटी को भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ईजी। ठीक है, ईजियर एज़ कम्पेयर टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा। ठीक है, इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हो, सिंपल आपके पास वही फार्मूला होता है। ठीक है, कि सर इसमें भी आप मेन चीज़ किसको डिस्कस कर रहे हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, सिर्फ एक ही आपके पास, उसमें में आपके पास 3 थे बेटा, इसमें आपके पास सिर्फ आप प्राइस की बेसिस के ऊपर बेटा चीज़ें देख रहे हो। तो फार्मूला सब आपके पास सेम है, इसलिए मैं अलग से कुछ नहीं करवा रहा। लेकिन आपके पास यहाँ पर देखें, फार्मूला आपके पास बिल्कुल सेम है। की पॉइंट्स इसके अंदर ये हैं कि इलास्टिक सप्लाई के अंदर क्वांटिटी सप्लाइड जो है बेटा आपके पास हाई सेंसिटिव होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइस चेंज। ठीक है, इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि सर प्राइस में आपके पास थोड़ा सा भी चेंज आएगा, स्मॉल चेंज इन प्राइस, बिग चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंदर आपको बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। इन इलास्टिक के अंदर ये होगा कि बिग चेंज इन प्राइस। ठीक है, और आपके पास क्या कहते हैं, स्मॉल आपके पास क्वांटिटी के अंदर बेटा चेंज देखने को मिलेगा। और सर यहाँ आपके पास सेम हो जाएगा। सर ये आपके पास सारी वही चीज़ें। ठीक है, और आपके पास जिसका जो आंसर आएगा ना, हमेशा आपके पास पॉजिटिव में आएगा। लाइक पॉजिटिव आपके पास यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर आपके पास 0 पॉइंट कुछ कुछ होगा, और सर यहाँ पर आपके पास आई मीन ये ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पर आपके पास 1 होगा। सर ये जो 1 होगा ये शो करता है कि प्राइस और जो आपके पास क्वांटिटी है दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। ठीक है, लेकिन सर आपके पास जो मेन चीज़ यहाँ पर ये है बेटा, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है बेटा, वो आपके पास ये कर्व्स की ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये आपके पास याद रखने के। अब देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसी एक कर्व आपके पास बनी हुई है, और इसमें वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास प्राइस एक्सिस को कोई कर्व आपके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सर ऐसी सिचुएशन में अगर आपका कर्व बन रहा है, तो ये आपके पास इलास्टिक नेचर का होगा।
ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कर्व आपका क्वांटिटी को बेटा इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्वांटिटी को अगर आपके पास वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो सर इसमें आपके पास इन इलास्टिक नेचर का होगा, ठीक है, इन इलास्टिक नेचर का होगा। और अगर सर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को वो कर रहा है तो बेटा ये आपके पास यूनिट इलास्टिक वाला होगा, ठीक है। ये आपके पास एक एडिशनल चीज़ थी इसके अंदर। आई होप ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। एंड इसके डिटर्मिनेंट्स एंड टाइम्स के ऊपर अगर हम लोग चलते हैं तो बेटा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ फर्म्स अगर आपके पास ज़्यादा, अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म इन इंडस्ट्री इंक्रीजेस सप्लाई इलास्टिसिटी एज मल्टीपल फर्म्स कैन कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड क्विकली टू डिमांड चेंजेस, ठीक है। अगर आपके पास नंबर ज़्यादा हैं मीन्स सप्लाई ज़्यादा है, लोग ज़्यादा ज़्यादा माल बना रहे हैं, तो सर जैसे ही मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है ना किसी चीज़ की तो आप ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्ड करते हो। और उसके ये अगर मैं कह सकता हूँ नंबर्स अगर आपके ज़्यादा हैं तो सर यहाँ पर आपके पास इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि नंबर्स आपके पास ज़्यादा हैं, इजीली बेटा उसको रिस्पॉन्ड बैक किया जा सकता है। नंबर्स कम हैं तो बेटा उसमें आपके पास सिचुएशन डिफरेंट होगी। सर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक के अंदर बेटा आपके पास सेम वैसी ही है कि सर आपके पास सप्लाई स्टॉक मार्केट में मौजूद है तो आप इजीली बेटा जितनी सप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। स्पेयर कैपेसिटी बेटा मार्केट के अंदर मौजूद है तो मीन्स आप मज़ीद स्टॉक बेटा अपने पास चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक अगर आप कर सकते हो तो बेटा सप्लाई बढ़ा सकते हो, अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हो बेटा, ये भी आपके पास इलास्टिक ही होगी, ठीक है। सर ईज़ ऑफ स्विचिंग रिसोर्सेज, सर रिसोर्सेज आपके पास सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई आप अपने रिसोर्सेज को स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ईजीली आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इजीली स्विच करने का मतलब ये है कि बेटा एंड्रॉयड के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इजीली बेटा स्विच कर सकते हो उसमें, तो आपको अलग से कोई कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर एंड्रॉयड से जब आप आईफोन की तरफ जाओगे तो सर आपको थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है, ठीक है, चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में, बाकी चीज़ों को। तो सर इस सिचुएशन में जब जहाँ पर आपके पास ईजी हो ना बेटा तो सर वहाँ पर आप इजीली बेटा अपने पास सप्लाई को रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हो, ठीक है। और डिमांड जैसे आपके पास बढ़ती है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बेटा ये आपके पास इलास्टिक नेचर की है। लेकिन सर जहाँ पर आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, तो सर यहाँ पर आपके पास इन इलास्टिक नेचर की सिचुएशन बन जाती है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, हमारे पास जो इसका भी जो मेन टॉपिक है बेटा वो आपके पास ये टाइम वाला है कि सर टाइम की क्या सिचुएशन है। देखें, जैसे जैसे आपके पास टाइम अगर आपको मिल जाता है ना बेटा, अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आपकी इलास्टिसिटी जो है ना सप्लाई की वो बढ़ जाती है। या फिर उन तीनों सिचुएशंस के हिसाब से जो यहाँ पर दी गई हैं आप उसको अलग अलग तरीके से बेटा देख रहे होते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास किसी चीज़ की डिमांड आती है, ठीक है, आपके पास डिमांड आती है, लाइक मैं जैसे क्लास के अंदर इसकी एग्जांपल मैंने जो दी थी अभी बाई चांस मेरे जहन में है, मैं उसी को बेटा कोट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक पकवान सेंटर खोल के बैठा हूँ, मैं पकवान सेंटर खोल के बैठा हूँ, ठीक है, और मैं इसकी सप्लाई करता हूँ, मैं सप्लायर बेटा पकवान सेंटर के ऊपर मैं बिरयानी वगैरह ये चीज़ें बना कर दे रहा हूँ। सर सिनेरियो वन के अंदर ये है कि मेरे पास ऑर्डर आता है, मेरी जो बेटा इस टाइम फुल कैपेसिटी है बेटा वो 500 केजी की है। मेरे पास आता है बंदा, वो कहता है कि 700 केजी चाहिए और मुझे शाम तक ही चाहिए, ठीक है, शाम तक मुझे चाहिए 700 केजी, तो क्या आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं? मैं देखूंगा यार 700, मेरी जो कैपेसिटी है वो है आपके पास 500 की, ठीक है, और मुझसे ये बंदा मांग क्या रहा है, वो मुझसे बंदा मांग रहा है 700 केजी मांग रहा है, ठीक है, मुझसे बंदा क्या मांग रहा है, 700 केजी मांग रहा है मुझसे। एक सेकंड बच्चा, देखें, अगर मेरे पास 700 केजी का बेटा अचानक ऑर्डर आ जाता है तो मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है फॉर एग्जांपल उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, और 200 केजी बेटा मुझे अगर प्रोड्यूस करना है शाम तक तो मैं अब कुछ भी चेंज करके नहीं कर सकता, ठीक है। तो सर इस सिचुएशन में क्या करूँगा, इस सिचुएशन में मैं इनको मना कर दूंगा, बोलूँगा नहीं भाई मैं आपके पास फॉर एग्जांपल आपको ये जो ऑर्डर है मैं तैयार करके नहीं दे सकता, कि सर ये जो डिमांड आपके पास जनरेट हुई है आप इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि सर आपके पास टाइम नहीं था, ठीक है, शाम तक ही आपको कर दिया। सर 700 केजी का ही ऑर्डर है, मुझे बोला जाता है कि आपके पास 1 वीक का टाइम है। सर अगर मेरे पास 1 वीक का टाइम है, मेरे पास 500 केजी की कैपेसिटी है, सर 200 केजी के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, मैं अपने पास कुछ रिसोर्सेज को चेंज कर दूंगा, ठीक है,
कुछ रिसोर्सेज मेरे पास चेंज हो जाएंगे। यार ये क्या कर रहा है? कुछ रिसोर्सेज बेटा मेरे पास चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लाइक मैं क्या करूँगा, मैं मार्केट से जाऊँगा बेटा, अपने पास अपने लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स को चेंज कर लूँगा। मैं कुछ अपने पास कैपिटल्स आई मीन एसेट्स वगैरह को चेंज कर लूँगा। ठीक है, मैं एक आध पतीला एडिशनल ले आऊँगा, एक आध मसाला एडिशनल ले आऊँगा। तो बेटा किसी हद तक मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, मैं इसको ओके कर दूँगा। लेकिन सर अगर मुझे फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म के ऊपर कहा जाए कि 700 kg का आपके पास है और आपके पास 1 साल का टाइम है, जब मेरे पास बड़ा टाइम है तो बेटा मैं अपने पास लैंड भी बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने पास फॉर एग्जांपल एसेट्स भी बढ़ा सकता हूँ। मेरे पास इनफ टाइम है, तो क्योंकि मेरे पास अगर 500-700 का आज ऑर्डर आ चुका है, तो मेरे पास कल को इसके मुकाबले में बेटा मेरा जो एरिया है, मेरा जो डोमेन है बेटा बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो मैं इजीली अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। तो यार कमाल की चीज़ पता है इसके अंदर क्या है? कमाल की चीज़ इसके अंदर ये है, वो कहना ये चाह रहा है बेटा, वो कहना ये चाह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल सप्लाई इलास्टिसिटी आपके पास इंक्रीज होती है टाइम के साथ, आप रिस्पॉन्ड अच्छा कर सकते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, इसी के बेसिस के ऊपर तीन है। एक आपके पास होता है इमीडिएट मार्केट पीरियड, मोमेंट्री इसको कहते हैं। इसमें आपके पास कोई टाइम नहीं होता, आपको कहा जाता है यार शाम तक कि मुझे तैयार करके दो। ठीक है, तो इसमें नो टाइम टू एडजस्ट आउटपुट तो मेकिंग सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ पर बेटा आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, आप कोई चेंज नहीं करते। प्राइसेस जितनी भी ज़्यादा आपको सामने वाला बंदा दे दे, आप मना कर देते हो, बोलते यार मैं आपके पास क्वांटिटी को चेंज नहीं कर रहा। मैं डन हो गया। अगर मैं शॉर्ट रन की बात करता हूँ बेटा, इसमें लिमिटेड एडजस्टमेंट है। ठीक है, माइनर प्रोडक्शन होती है ट्वाइस अ वीक, और बेटर रिसोर्सेज आपके पास ले लिए जाते हैं, या कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर देते हो आप स्लाइटली सप्लाई के चेंज करके मेकिंग सप्लाई रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो मतलब आपके पास परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, आप अच्छे से चेंज तो नहीं कर पाते, लेकिन किसी हद तक बेटा आप चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हो। लॉन्ग रन के अंदर आप फुली एडजस्ट कर सकते हो। आपको जगह बढ़ानी है बढ़ा सकते हो, पतीले वतीले चेंज करने हैं कर सकते हो, प्लांट साइज़ आपको चेंज करना है बेटा आप कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है कर सकते हो। और इसमें आप इनेबल कर लेते हो खुद को कि भाई आपने सप्लाई को रिस्पॉन्स बैक करना है, और ये आपके पास हाईली इलास्टिक होती है। सर यहाँ पर आपके पास जो सप्लाई का टॉपिक है बेटा वो आपके पास ख़त्म होता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं बेटा प्राइस को डिटरमाइन करने के ऊपर। सर प्राइस डिटर्मिनेशन एक अलग आपके पास कॉन्सेप्ट है, आए ज़रा इसको समझते हैं। आए ज़रा इसको समझते हैं। इसका सर प्राइस आपके पास डिटर्मिनेशन कैसे होती है? अच्छा बच्चों, देखें, अगर हम लोगों को प्राइस किसी चीज़ की डिसाइड करनी हो ना बेटा, उसके दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है बेटा कि मार्केट फोर्सेस के थ्रू आप लोग कर रहे होते हो। ठीक है, मार्केट के थ्रू कर रहे होते हो। सर दूसरा आपके पास ना गवर्नमेंट किसी जगह के ऊपर आपके पास असरअंदाज होती है, गवर्नमेंट आपको इंटरवीन कर रही होती है। सर मार्केट के अंदर आपके पास सिचुएशन क्या होती है बेटा? मार्केट के अंदर आपके पास दो ही प्लेयर हैं, एक आपके पास हाउस होल्ड है। ठीक है, एक आपके पास हाउस होल्ड है। सर दूसरा आपके पास आ जाता है फर्म। ठीक है, अब सर जो आपके पास कंज्यूमर है, हाउस होल्ड है बेटा, इसने डिमांड जनरेट करनी है, इसने डिमांड जनरेट करनी है। सर दूसरा आपके पास जो फर्म है बेटा, उसने सप्लाई जनरेट करनी है। अब देखें प्राइस का यहाँ पर फुकदान कैसा है, या प्राइस की यहाँ पर सिचुएशन बेटा क्या है? प्राइस की यहाँ पर सिचुएशन ये है कि डिमांड वाला बंदा बेटा हमेशा अफोर्डेबिलिटी का रोना रोता रहता है कि मेरे लिए ये चीज़ अफोर्डेबल होनी चाहिए। ठीक है, मेरे लिए चीज़ अफोर्डेबल होनी चाहिए, मीन्स प्राइस मेरे पास कम होनी चाहिए। एंड सप्लाई वाला बंदा हमेशा बेटा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जाता है कि मेरे पास चीज़ प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। प्रॉफिटेबल सर कैसे हो सकती है? कि सर मेरे पास उस चीज़ की प्राइस हमेशा हाई होनी चाहिए। ठीक है, अब सर देखें मार्केट के अंदर दो ही लोग हैं, दोनों ने आपस में बैठ के सोचना है कि सर एक बंदा कह रहा है कि यार चीज़ों की कीमतें कम करो, हाउस होल्ड वाला बंदा जो खरीदने गया हुआ है कंज्यूमर है, वो कहता है मेरे पास भी चीज़ों को कम करो। सर जो फर्म वाला बंदा जो सप्लाई जनरेट कर रहा है वो कहता है कि भाई चीज़ों को बढ़ाओ। सर इस सिचुएशन में क्या करते हैं बेटा? इस सिचुएशन में ये लोग आपस में निगोशिएट करते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में ये लोग बेटा आपस में निगोशिएट करते हैं। ठीक है, और इस नेगोशिएट करने का नाम आप लोग कहते हो कि भाई मार्केट फोर्सेस आपस में इंटरवीन कर रही हैं, और मार्केट फोर्सेस इसी चीज़ का नाम है कि यार ये मार्केट फोर्सेस हैं। ठीक है, और इन मार्केट फोर्सेस के थ्रू एक प्राइस ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक प्राइस ये लोग डिसाइड कर लेते हैं, और वही बेटा आपके पास प्राइस बन जाती है। और इसको आप कहते हैं कि भाई मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से बेटा आपके पास प्राइसेस बढ़ गई। सर सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है।
आइए ज़रा इसको समझते हैं पहले, फिर हम लोग गवर्नमेंट वाला हिस्सा है उसको उसको इसके बाद देखते हैं। देखें, प्राइस डिटर्मिनेशन जो आपके पास बेटा प्रोसेस है, अकर्स थ्रू टू मैकेनिज्म। सर एक आपके पास मार्केट प्राइसेस जिसको इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं, और एक होता है बेटा रेगुलेटेड जिसको गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस सेट करना भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, मार्केट प्राइसेस जो इक्विलिब्रियम प्राइस है बेटा, उसके अंदर आपके पास सिचुएशन ये है कि जो डिमांड होती है बेटा वो डिस्क्राइब करती है बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, जिसको अफोर्डेबिलिटी भी कहते हैं इन मार्केट। ठीक है, वो हमेशा चाहते हैं कि प्राइसेस लो होनी चाहिए। एंड आपके पास जो दूसरा बंदा है जो सप्लाई जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये बेटा आपके पास वो बंदा है जो कि सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बैठा होगा। सर सप्लाई वाला बंदा हमेशा क्या बोलेगा कि यार प्रॉफिटेबिलिटी उसका मेन कंसर्न है, और वो कहेगा कि यार चीज़ों की प्राइसेस हमेशा हाई होनी चाहिए। द प्राइस वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ मार्केट फोर्सेस। सर इंटरेक्शन ऑफ मार्केट फोर्सेस क्या है बेटा, ये वही निगोशिएट करना कि सर दोनों निगोशिएट करेंगे, ठीक है, कुछ वो सुनेगा कुछ वो सुनेगा, और इसके हिसाब से बेटा एक आपके पास पहलू बन जाएगा जिस पे ये लोग दोनों आके एग्री करते हैं, और वो जो आपके पास एग्री करने वाला जो पॉइंट है बेटा वो आपके पास वो होता है जो कि इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, ये इसमें अंदर कोई बेटा बाहर से कोई ताकत नहीं आती, कोई आपके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस इज आल्सो इक्वल फॉर डिमांड एंड सप्लाई। सर एक आपके पास पॉइंट हो जाता है जिसके अंदर दोनों चीज़ें बेटा आपके पास बराबर हो जाती हैं। अब ज़रा इसको देखते हैं बेटा, हम अज्यूम ये करते हैं कि मार्केट के अंदर चीज़ों की प्राइस है 50, 40, 30, 20 और 10। ठीक है, तो बेटा जब चीज़ों की प्राइस थी 50 रुपये फॉर एग्जांपल किसी एक चीज़ की प्राइस थी, तो बेटा डिमांड उसकी जनरेट कितनी हुई 5 की। तो 5 बंदे आए या एक बंदे ने बोला कि मैं 5 की क्वांटिटी से मैं इसको परचेज़ करूँगा अपने पास। ठीक है, लेकिन सर जब चीज़ों की प्राइस ज़्यादा थी तो आप लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दिखी, तो आपने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया। जब ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो मार्केट के अंदर एक चीज़ ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हुई हुई है और डिमांड उसके चाहने वाले कम है। ठीक है, जब एक चीज़ की प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल ज़्यादा हुई हुई हो और उसके फॉर एग्जांपल आपके पास चाहने वाले, उसके डिमांड वाले, कंजम्पशन उसकी कम हो, तो बेटा स्कैरसिटी जो है आपके पास नहीं होती, उसमें नॉर्मल हालात होते हैं, तो वो चीज़ अपनी वैल्यू खोना शुरू कर देती है। ठीक है, तो सर ऐसी सिचुएशन आपके पास सरप्लस कहलाती है। सरप्लस मीन्स अब आपने ज़्यादा मिकदार में पैदा कर दी है, सर चीज़ अपनी फॉर एग्जांपल वैल्यू खोना शुरू कर देगी, और आप इसको पूरा करने के लिए कि मेरे 15 के 15 यूनिट बिक जाएँ, आप प्राइसेस को कम करोगे। ठीक है, प्राइस कम करोगे, सर प्राइस आप चले गए 40 के ऊपर। जब 40 के ऊपर गए तो सर अब 7 बंदे आ गए आपके पास, तो सर आपने क्या किया, पिछली दफ़ा जैसे 15 बनाई हुई थी अब आपने 13 बना दी। ठीक है, 13 बना दी, क्यों सर, किसी हद तक प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास कम हो गई। सर स्टिल आपके पास मार्केट के अंदर आपने देखा कि 13 और 7 का कोई मैच बन नहीं रहा, कि मैंने 13 बंदे बेटा प्रोड्यूस कर लिए और 7 चाहने वाले हैं, बेटा अभी भी आपने ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं, सरप्लस है, तो अभी आप स्टिल बेटा मार्केट को प्राइस को कम करोगे। सर सिचुएशन आपके पास ऐसे आ गई, 10 ही आपने बनाए और 10 ही बेटा आपके पास फॉर एग्जांपल खरीदने वाले भी आ गए सर इस 30 रुपए की प्राइस के ऊपर, जब आपने प्राइस 40 से 30 की थी। यहाँ पर देखें बेटा सिचुएशन क्या है, यहाँ पर देखें सिचुएशन, सर यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है उसके मुताबिक मेरी डिमांड एंड सप्लाई बेटा आपस में बराबर हैं, तो इसको बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। सर यहाँ पर जब मेरे पास चाहने वाले भी उतने हैं और मेरी प्रोडक्शन भी उतनी है, तो बेटा मुझे मार्केट को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और यही आपके पास अब मार्केट के अंदर उस चीज़ की प्राइस डिसाइड हो जाती है। ठीक है, मार्केट के अंदर बेटा कहते हैं कि भाई जब आपके पास सही इसका जो रेट है बेटा वो यही है। ठीक है, सर यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करते, डन हो गया। अब सर आपने देखा चीज़ की प्राइस बेटा मार्केट के अंदर मज़ीद कम हुई। सर जैसे मार्केट के अंदर प्राइस कम हुई ना, ठीक है, जैसे मार्केट के अंदर प्राइस कम हुई तो सर सिचुएशन क्या बनी कि जो बेचने वाले थे उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी, अब उनको प्रॉफिटेबिलिटी दिख ही नहीं रही। अब सर उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा बनाए हुए भी होंगे तो सर सप्लाई उन्होंने 6 की है, कि क्यों, क्योंकि सर उन्होंने मार्केट में भी रहना है, सही है, और ज़्यादा उन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया होगा क्योंकि उसकी विलिंगनेस नहीं होगी, क्योंकि आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी कम हो चुकी है। लेकिन सर प्राइस कम होने की वजह से अफोर्डेबिलिटी तो बढ़ गई ना लोगों की, सर आपकी डिमांड आपके पास बढ़ जाएगी। सर आपके पास इस सिचुएशन में क्या होगा, अब मार्केट के अंदर चाहने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, अब आपके पास कंजम्पशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन अगर आपके पास कम है तो मार्केट के अंदर शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है तो सर चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, चीज़ें जब महंगी होती हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों को फिर फील होता है कि भाई अब हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए, तो ऊपर की तरफ देखें चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं।
अब सर अगर मैं नीचे जाता हूँ तो सर इस सिचुएशन के अंदर आपके पास क्या बन रहा है बेटा, प्राइस आपके पास 10 हो चुकी है। सर प्राइस बिल्कुल गिर गई है, तो अब सर हर दूसरा बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है। तो देखें अब आपके पास 19 पे आ चुके हैं और अब एक बंदे ने एक ही बनाया हुआ, तो सर देखें मार्केट के अंदर चीज़ें है ही नहीं, तो शॉर्टेज क्रिएट हो गई। अब आपके पास फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्राइसेस आप बढ़ाओगे। ठीक है सर, यही आपके पास सिचुएशन है, ये आपके पास बेटा सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं जाकर देखूं, इस सिचुएशन में अगर मैं जाकर देखूं बेटा, मेरे पास अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सर डायग्राम मेरे पास कैसे बनती है? डायग्राम बेटा मेरे पास ऐसे बनती है, बेटा डायग्राम मेरे पास ऐसे बनती है कि सर अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर लेकर जाऊं, सर ये मेरे पास डिमांड वाला कर्व है और सर ये मेरे पास सप्लाई वाला है। सर ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है कि जिसके ऊपर ये जो आपके पास क्वांटिटी है, ठीक है, डिमांड की भी और सप्लाई की, दोनों आपस में बराबर हैं। और इसी प्राइस के ऊपर अब आके आप कहते हो कि यार ये हम 30 के ऊपर खड़े हैं, ये आपके पास न्यूट्रल वाली प्राइस है। डन हो गया सर, ये आपके पास एक चीज़ बन चुकी है। अब सर इस सिचुएशन के अंदर जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटा, वो पता है क्या? जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सर ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो, अगर फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में देखें सप्लाई वाला कर्व इसके ऊपर, देखो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ये देखो सर, ये आपके पास था, ये आपके पास था। सर ये आपके पास देखें, ये वाला जो आपके पास लेवल है ना, ठीक है, ये वाला जो आपके पास एरिया है, सर इस एरिया में देखें आपके पास जो जो ये वाला कर्व है ना और ये वाला कर्व है, सर ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पास इस एरिया से ऊपर बेटा सप्लाई आप लोगों ने ज़्यादा की हुई है, सप्लाई आपके पास ज़्यादा है। और सर ये देखें ये डिमांड वाला कर्व है, सर डिमांड आपके पास क्वांटिटी वाइज देखें कम है, ये क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी है ना बेटा, ये आपके पास कम है। ठीक है, तो सर क्वांटिटी आपके पास जो डिमांड की है ये आपके पास कम है। सर इस सिचुएशन की वजह से मैं इसको कह सकता हूँ बेटा, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर सरप्लस है, सर यहाँ पर आपके पास सरप्लस है। ठीक है, हाँ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ देख लें बेटा, ये देखें आपके पास सरप्लस है कि सर आपके पास जो सप्लाई वाला कर्व है ना बेटा, सप्लाई वाला कर्व है, सर ये देखें ये आपके पास यहाँ तक आ चुका है, ये आपके पास यहाँ तक आ चुका है। और डिमांड वाला कर्व बेटा देखें ये आपके पास कम है। ठीक है, ये आपके पास मैक्सिमम इतना ही है। ठीक है सर, इसके नीचे वाली अगर फॉर एग्जांपल आप सिचुएशन देखें, इसके नीचे देखें, देखें ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट था ना, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे अगर आप देखें तो बेटा आपके पास जो सप्लाई वाला कर्व है ना, वो आपके पास ये वाली साइड है। सर सप्लाई आप मैक्सिमम यहाँ तक करवा पा रहे हो, ये आपके पास मैक्सिमम मैक्सिमम बेटा सप्लाई हो रही है। ठीक है, लेकिन सर इसी के नीचे इक्विलिब्रियम के नीचे आप मैं देखूँ बेटा डिमांड आपके पास ये बढ़ती हुई चली जा रही है, मीन्स आप यहाँ तक डिमांड जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो सर इस सिचुएशन में ये देखें आपके पास डिमांड बन रही है और सर ये आपके पास सप्लाई बन रही है। सर इसमें आपके पास मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होती है। ठीक हो गया। अब सर आपके पास सरप्लस हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। अब सर यहाँ पर इंटरवीन करती है बेटा आपके पास गवर्नमेंट। अब सर आपके पास आ जाती है गवर्नमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास कॉन्सेप्ट आता है बेटा रेगुलेटेड प्राइसेस का। आपके पास क्या आता है बेटा? रेगुलेटेड प्राइसेस का। सर रेगुलेटेड प्राइसेस आपके पास क्या होती हैं? देखें समझने की ज़रूरत है हमें। सॉरी, समझने की ज़रूरत है बेटा कि सर आपके पास ये सिचुएशन थी, ठीक है, आपके पास ये सिचुएशन थी। गवर्नमेंट ने देखा, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई फॉर एग्जांपल कोविड आ चुका है और कोविड के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि यार आप लोग वैक्सीन बनाओ, और वैक्सीन बनाने के साथ साथ ना आप लोगों ने इन चीज़ का ख्याल करना है कि आप लोगों ने प्राइस उसकी कम कोट करनी है। फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर लॉक कर दिया उसको, इन्होंने बेटा यहाँ पर लॉक कर दिया, उन्होंने बोला कि यार मैक्सिमम ना आप इतना ही चार्ज कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस आप इतनी ही चार्ज कर सकते हो। सर इस जब प्राइस के ऊपर मैं जाकर देखता हूँ तो ये बेटा मेरे पास सप्लाई वाला कर्व है। सर इसके हिसाब से मुझे क्या पता चलता है कि मैं इतनी सप्लाई जनरेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने बेटा ये प्राइस रेगुलेट कर दी है। अब सर इस सिचुएशन के हिसाब से मैं जब डिमांड की तरफ जाता हूँ तो बेटा डिमांड मेरे पास यहाँ तक जा रही है। सर डिमांड मेरे पास यहाँ तक जा रही है। अब सर इस सिचुएशन के हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? रेगुलेट कर दी प्राइसेस। गवर्नमेंट ने बेटा रेगुलेट कर दी प्राइसेस। तो सर इस रेगुलेशन की वजह से हुआ क्या कि सप्लायर ने बेटा सप्लाई इतनी जनरेट कर दी, और सर आपके पास डिमांड जो है, डिमांड वाला कर्व है ना बेटा, ये वाला आपके पास सप्लाई वाला कर्व है। सर ये अब आपके पास इतनी जनरेट हो चुकी है।
अब सर इस सिचुएशन में मेरे पास जो ऑर्डर है बेटा वो इतना ज़्यादा है और मेरे पास जो सप्लाई है बेटा इतनी कम है। तो सर इतना जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है ना, ये वाला जो एरिया है बेटा, ये वाला जो आपके पास डिफरेंस वाला एरिया है, इसको मैं कोई और कलर कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ये वाला। सर ये वाला जो एरिया है ना आपके पास, सर ये आपके पास शॉर्ट है। मतलब इतना मार्केट के अंदर शॉर्टेज है बेटा, इतनी आपके पास शॉर्टेज क्रिएट हो चुकी है। ठीक है सर, ये एक आपके पास रेगुलेट करने का, आपके पास प्राइस को रेगुलेट करने का तरीका है। सर इस तरह का जो आपके पास तरीका होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट बेटा आपको बाउंड कर देती है, सर उसको आप कहते हैं नॉर्मली बेटा प्राइस सेलिंग। ठीक है, ये बायर्स के लिए होता है। अब मैक्सिमम अमाउंट अब प्रोड्यूसर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर। आपने फॉर एग्जांपल कोविड में वैक्सीन वालों को बोला कि आप तैयार करो और आप एज ए सेलर आप बायर से, ठीक है, एक इतनी मैक्सिमम प्राइस बेटा आप चार्ज कर पा रहे हो। इसके ऊपर बेटा आप प्राइस चार्ज नहीं कर पाओगे। इसमें क्या होता है, आप इक्विलिब्रियम से बेटा बिलो के ऊपर सेट कर देते हो। मेक गुड्स अफोर्डेबल बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू गेट दिस प्रोडक्ट यूटिलाइज्ड बाय एवरी सिटीजन। उसमें होता है क्या बेटा, शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। सप्लायर्स प्रोड्यूस लेस एज प्रॉफिट फॉल, कंज्यूमर डिमांड मोर ड्यू टू लो प्राइस। क्योंकि सर कोविड के अंदर सबको चाहिए था ना। अब देखें हुआ क्या, सर इतनी बेटा आपके पास शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। देखें ये इतनी आपके पास शॉर्टेज क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि सर जो सेलर है बेटा उसको तो प्रॉफिट दिख नहीं रहा, वो अपने पास चीज़ों को कम प्रोड्यूस करेगा। लेकिन सर कोविड की वैक्सीन तो सबको चाहिए। सर जितनी मार्केट के अंदर बेटा शॉर्टेज क्रिएट होती है, प्राइस सीलिंग विल इम्पैक्ट सोसाइटी एज वी कैन ऑब्जर्व। ब्लैक मार्केटिंग बेटा शुरू हो जाती है। ठीक है, करप्शन शुरू हो जाती है एंड एक्सेस डिमांड फॉर दोज प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर सर आपके पास, आप अपने बायर को बचाना हो गवर्नमेंट ने बेटा, तो प्राइस ऐसे ही रेगुलेट करती है। लेकिन सर अगर वो उसने फॉर एग्जांपल सेलर को बचाना हो, अगर उसने सेलर को बचाना हो तो बेटा तब क्या करेगी? सर सेलर को बचाना हो बेटा तब क्या करेगी? देखें सेलर का हिसाब किताब बेटा, मैं एग्जांपल पिक करता हूँ, एग्रीकल्चर वालों के। सर एग्रीकल्चर का धंधा आपके पास बेटा ऐसा होता है कि इस साल की जो डिमांड होती है बेटा, वो आपके पास फैसला करती है कि फॉर द नेक्स्ट ईयर आपने कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दरमियान में आप लोगों ने देखा होगा बेटा टमाटर काफ़ी महंगा हो चुका है, तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना पड़ा इंडिया से। अब गवर्नमेंट कहती है कि यार मुझे हर दफ़ा इंपोर्ट ना करना पड़े, तो गवर्नमेंट आपके पास जाती है किसानों के पास और किसानों को जाकर कहती है कि भाई आप एक काम करो, आप अगली दफ़ा ना टमाटर की प्रोडक्शन बढ़ा के दो, मुझे प्रोडक्शन बढ़ा दो। तो सर ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट सेलर्स के पास गई। उन्होंने बोला कि हम सर हमें मार्केट के अंदर जो प्राइस है ना वो हमें समझ नहीं आ रहा। अगर नेक्स्ट ईयर हमारे पास प्राइस फॉर एग्जांपल 200 पर केजी होता है तो हम सोच सकते हैं, तो हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट एग्री कर जाती है, गवर्नमेंट कहती है ओके आप इस अपनी प्रोडक्शन करो और नेक्स्ट ईयर 200 केजी मिनिमम प्राइस होगी। 200 केजी बेटा एक मिनिमम प्राइस लेवल होगा, इसके ऊपर आप इसको बेच सकते हो। उसने बोला कि मार्केट में अगर 200 केजी पे लोगों ने मुझसे परचेज ना किया तो गवर्नमेंट कहती है अब एक काम करना, आप इसकी प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करके बेटा आप इसको मार्केट में ले आना। मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल चीज़ 200 से अबव की चली जाती है, आपको 200 से ज़्यादा अच्छा रेट मिल जाता है, तो सेल इन द मार्केट, आप उसको मार्केट में बेचो। लेकिन सर अगर 200 या उससे कम का बिकता है तो आप गवर्नमेंट के पास ले जाना, गवर्नमेंट आपसे पूरा का पूरा जो स्टॉक होगा वो उसको परचेज कर लेगी। यहीं पर बेटा आपके पास कॉन्सेप्ट आता है बफर स्टॉक का। बफर स्टॉक का कि सर अगर फॉर एग्जांपल एग्री की हुई प्राइस के हिसाब से अगर उनका माल नहीं बिक पाता, तो गवर्नमेंट बेटा सारा का सारा जो माल होगी वो अपने पास स्टॉक करना शुरू कर देगी। इसको कहते हैं बफर स्टॉक। ठीक है, गवर्नमेंट अपने पास सारा का सारा माल परचेज करना शुरू कर देगी। आए बेटा इसको पढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज़ बेटा मिस कर गया मैं यहाँ पे। तो सर ये प्राइस आपके पास सेट होती है यहाँ पर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसमें देखें आपके पास जो डिमांड है बेटा कम हो गई है और आपके पास सप्लाई बेटा यहाँ तक बढ़ चुकी है। अब सर ये वाला जो एरिया है ना बेटा, ये अब आपके पास एक्सेस है, एक्सेस प्रोड्यूस हो चुका है, सरप्लस बेटा आपके पास है, और यही बेटा आपके पास एरिया बफर स्टॉक का पार्ट बनता है। क्लियर हो गया? अब देखें कहाँ गया रेगुलेटेड प्राइसेस के अंदर। सब प्राइस फ्लोर के ऊपर जाते हैं। फॉर सेलर्स मिनिमम अमाउंट अ सेलर शुड अर्न। ठीक है, ये बेटा आपके पास मिनिमम अमाउंट है
जो एक सेलर को कमानी चाहिए. If a seller can sell above this price level, he may sell it in the market. But if he is not sell, but if he is to sell below this level, the government say we will buy this product from the seller ताकि वो आप उसकी वो लोग प्रोडक्शन कर सकें. Set above equilibrium to ensure minimum income for the producers. Create a surplus. मैंने बता दिया कि लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करके बैठ जाते हैं. Buyer purchase less, seller produce more. Price flow results in the buffer stock because demand is less and government buy this good with which are in surplus and stock them for the फ्यूचर. बेटा फ्यूचर के लिए वो अपने पास स्टॉक कर लेते हैं. सर गवर्नमेंट क्या क्या बफर स्टॉक का बेटा आपके पास क्या होता है कि सर ये सारा बेटा मैकेनिज्म वही है जो हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं. ठीक है, तो इसमें मज़े की चीज़ बेटा जो एक्स्ट्रा है वो बफर स्टॉक में वो ये है कि वो बेटा वो प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बाय प्रिवेंटिंग इनकम लॉस ड्यू टू द लो मार्केट प्राइसेस कॉज्ड बाय द ओवर सप्लाई और डिमांड फ्लक्चुएशंस. सर इस साल अगर फॉर एग्जांपल कमी हुई है तो नेक्स्ट ईयर दोबारा फॉर एग्जांपल शॉर्टेज क्रिएट ना हो. एक तो उससे बचा रहे होते हैं. सर दूसरा अगर दोबारा बार बार शॉर्टेज क्रिएट होगी तो ये लोग क्या करते हैं बेटा स्टॉक के अंदर गवर्नमेंट का जो माल पड़ा होता है वो उसको मार्केट में ले आते हैं. तो अगर अगले साल दोबारा इशू होता है बेटा वो मार्केट को बैलेंस कर देता है. वो मार्केट को बैलेंस कर देता है. बेटा इस चीज़ के लिए आप लोग कर रहे होते हो. ठीक है, तो इसमें बेटा आपके पास इम्प्लीकेशन को स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर ये सारी की सारी चीज़ें हैं. सर डिसएडवांटेजेस क्या हो जाते हैं बेटा. इसकी वजह से आपको हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करनी पड़ती है. मतलब आपके पास जो सरप्लस होता है, ठीक है, आप उसको जो परचेज करके रखते हो उसके लिए जो आपके पास फंड्स होते हैं अगर वो आप वहाँ ना लगाएं तो बेटा आप कहीं और उसको इजीली अपने पास लगा सकते हैं. ठीक है, ओवर प्रोडक्शन का रिस्क होता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया प्लान कर लिया कि नेक्स्ट ईयर बेटा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टॉक करके रख लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं इसको जब शॉर्टेज क्रिएट होगी तब मैं मार्केट में डाल दूंगा. लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि नेक्स्ट ईयर बेटा शॉर्टेज ही क्रिएट नहीं हुई. ठीक है, तो बेटा गारंटीड मिनिमम प्राइसेस डिस्टर्ब मार्केट सिग्नल्स इंकरेजिंग फार्मर्स टू ओवर प्रोड्यूस लीडिंग टू परसिस्टेंट सरप्लस एंड इनएफिशिएंसीज. फिर सर आपके पास उसको एडमिन करने की और आपके पास स्टोरेज करने की भी बेटा आपके पास जो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो आपके पास बहुत सारी ज़ाया हो रही होती है. बेटा ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, एग्जाम में पूछ सकता है. देन बेटा आपके पास अब चीज़ आती है पेरिशेबल नेचर की गुड्स. सर पेरिशेबल नेचर की गुड्स आपके पास क्या होती हैं बेटा. हर वो चीज़ जो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कह रहा हूँ, हर वो चीज़ जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करे तो बेटा वो अपनी लाइफ खोना शुरू कर दे तो बेटा वो आपके पास पेरिशेबल नेचर की गुड्स है जिसको कहते हैं कि भाई वो पेरिश हो रही है, तबाह हो रही है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मिल्क परचेज करते हो तो जैसे बेटा उसको अगर आपने इस्तेमाल ना किया विद इन अ डे तो बेटा वो पेरिश हो जाएगी, वो आपके पास ख़राब हो जाएगी. दीज आइटम्स स्पॉइल क्विकली. ठीक है, लिमिटिंग स्टोरेज टाइम. थिंक डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट मस्ट बी हैंडल्ड प्रॉम्प्टली टू अवॉइड वेस्ट. ठीक है सर, सारी वेजिटेबल्स इसमें आ जाती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बेटा इसमें आ जाती हैं. ठीक है, आपके पास फ्रूट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, सर ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं अगर टाइम पे इनको इस्तेमाल ना किया जाए बेटा वो बेकार हो जाती हैं. सर रैपिड कंजम्पशन, सर जैसे ही आप इसको लेकर आते हो वन सिटिंग के अंदर बेटा आप इसको कंज्यूम कर लेते हो. ठीक है, इमीडिएट डिमांड बेटा आपकी ड्राइव होते हो जाती है विदाउट लिमिट लॉन्ग टर्म आपके पास स्टॉक के लिए. सर लिमिटेड बल्क प्रोडक्शन होती है कि सर अगर फॉर एग्जांपल मैं वेजिटेबल की एग्जांपल ले लूँ तो बेटा जब वो सबसे पहले मंडी के अंदर आता है, सर मंडी से पहले बेटा कोई ना कोई फार्मर होता है वो उसको प्रॉपर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो सर जितनी उसकी उस दिन की आपके पास डिमांड होती है ना उसके हिसाब से ही बेटा वो उसको प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, उनको पता है कि यार इतना फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट के अंदर ज़रूरत है या फिर तोड़ने की भी बात है बेटा वो भी उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है. ठीक है, तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल चीज़ नहीं बिकती बेटा उसको अर्जेंटली आपको डिस्पोज ऑफ भी करना होता है. मार्केट के अंदर भी फिक्स सप्लाई है. सर एक जो सब्जी बेचने वाला है उसको पता है कि यार मार्केट के अंदर सिचुएशन आपके पास क्या चल रही है. ठीक है, तो सर इसलिए उसके पास सप्लाई वगैरह हर चीज़ फिक्स होती है. सर देखें ये आपके पास बेटा सिचुएशन बनी हुई है. सर मार्केट के हिसाब से बेटा आप यहाँ खड़े हुए हो कि आपके पास डिमांड और सप्लाई बेटा आपके पास बराबर है. अब आपके पास सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि सर इतनी ही आपके पास मैक्सिमम क्वांटिटी थी जो वो सप्लाई कर सकता था. सर अगर सब्ज़ी वाले की एग्जांपल ले लूँ तो सर सब्ज़ी वाला आपके पास जो सुबह का टाइम होता है फ्रेश टाइम होता है तो बेटा उस टाइम उसके पास नॉर्मली बेटा प्राइसेस हाई पीक पे होती हैं. उसकी नॉर्मल बेटा पीक के ऊपर प्राइसेस होती हैं जिसकी वजह से बेटा वो सप्लाई हमेशा फॉर एग्जांपल वो तो फिक्स है लेकिन सर डिमांड भी वो अपने पास यहाँ पर लेके आया हुआ होता है. सर जैसे जैसे वक्त गुजरता हुआ चला जाता है तो बेटा दोपहर तक उसके पास वो ये प्राइसेस यहाँ हो जाती हैं और शाम में बेटा आपके पास प्राइसेस बिल्कुल गिरना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, कि उसको पता है कि अगर शाम तक मैंने प्राइसेस कम ना की तो बेटा चीज़ मेरे पास डिमांड उतनी जनरेट ही नहीं होगी और मेरे पास वो चीज़ गल सड़ जाएगी. ठीक है, देन वी हैव बेटा ड्यूरेबल गुड्स. सर ड्यूरेबल गुड्स के आपके पास सिचुएशन ये है कि आपके पास जो शेल्फ लाइफ होती है बेटा वो आपके पास बढ़ जाती है. ठीक है, आपके पास जितनी भी नॉर्मल चीज़ें हैं
ठीक है, मोटर बाइक्स हो गए, मशीनरी हो गई, मोबाइल हैंडसेट्स हो गए। सर ये सारे के सारे ड्यूरेबल गुड्स हैं जिनकी टाइल जो टाइमिंग्स है, जो लाइफ टाइम है बेटा वो 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है। लोग इसको स्ट्रैटेजिक स्टोरेज के साथ फॉर एग्जांपल अपने पास परचेज़ करके रखा हुआ होता है। सर इसके ऊपर प्राइसेज़ वगैरह देखें चेंज नहीं होती, ठीक है। आपको जितनी ज़रूरत होती है बेटा उसके हिसाब से आप इसकी सप्लाई बढ़ाते हो, जैसे-जैसे प्राइसेज़ बढ़ती हुई चली जा रही हैं, ठीक है। आप एक वक़्त होता है आप यहाँ पर आ जाते हो। लेकिन सर आपके पास रिसोर्सेज़ भी तो फिक्स हैं, तो सर इसके बाद आपकी सप्लाई बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है। अब देखें डिमांड आपकी बढ़ रही है, कम हो रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब सर आपके पास जब सप्लाई आपके पास फिक्स है, इतने ही बेटा आप चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो। अब सर उसके बाद अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बेटा आपके पास से प्राइसेज़ को ही बढ़ा रही है। ये बेटा आपके पास ड्यूरेबल गुड्स का कॉन्सेप्ट था। देन वी हैव रिजर्व प्राइस। सर रिजर्व प्राइस आपके पास एक लास्ट थ्रेशोल्ड होता है, वो थ्रेशोल्ड होता है कि जिसके अंदर आपकी सारी की सारी कॉस्ट रिकवर हो रही होती है, ठीक है। कि जो जब भी आप किसी बंदे से बार्गेनिंग करने जाओगे ना, तो बेटा एक लास्ट प्राइस जिसके ऊपर वो अपनी तमाम चीज़ों को लॉक करके बैठा हुआ होता है कि यार इससे नीचे मुझे नहीं गिरना, तो बेटा वो आपकी रिजर्व प्राइस है। As threshold, it represents the lowest amount a firm is willing to accept, often based on cost, opportunity cost and strategic goals. सर उसकी जितनी भी कॉस्ट होती है बेटा वो उसमें से वो रिकवर करके बैठा हुआ होता है। सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है? फर्म्स प्रेफर हायर प्राइसेस टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। मैं सोच के बैठा हुआ था कि मैं अपनी प्रोडक्ट को 500 में बेचूंगा, ठीक है। अब अगर 500 से ज़्यादा की अगर वो 1000 रुपये में कभी चली जाती है, तो बेटा यहाँ पर मैं 500 से ज़्यादा भी बेच बेच के अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लूँगा कि जब मुझे अगर 500 पे बेचना पड़े तो मुझे कोई खास नुकसान ना हो, ठीक है। तो नॉन नेगोशिएबल बाउंड्री बेटा इस 500 से नीचे तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगा, आप सामने वाला कितनी भी मुझे लालच दे। सेलिंग बिलो द रिजर्वेशन प्राइस वुड रिजल्ट इन अ लॉस और फॉरगोन अपॉर्चुनिटी, सो फर्म होल्ड देम एट दिस प्राइस। Behavioral insights: knowing a firm's reservation price allows an analyst to predict its market behavior, such as whether it will accept a deal, hold inventory, or adjust pricing strategies. So ये था आपके पास ये वाला चैप्टर। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ, ठीक है। एंड अपने पास अगले चैप्टर में इंशाल्लाह हम लोग फर्म भी आपके पास थ्योरी वाला चैप्टर है, उसमें इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सो सी यू ऑल। कोई मसला है, किसी के अंदर कोई टॉपिक तंग कर रहा है, इशू कर रहा है, अभी भी अगर आपके पास किसी वजह से क्लियर नहीं हुआ, लेट मी नो, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड वॉइस नोट के अंदर बेटा दोबारा इस सारे के सारे टॉपिक्स में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।